बी साइलेंट बाय जस्टिस ओ मैल्कम। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर बहस में उतर जाते हैं, हर बात पर अपना पक्ष रखना जरूरी समझते हैं और खुद को साबित करने की इस दौड़ में अपनी शांति खो बैठते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आर्ट है। आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, आर्ट ऑफ होल्डिंग कंट्रोल और सबसे जरूरी आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर सेकंड सोशल मीडिया पर कोई बहस चल रही है, हर इंसान सिर्फ सुनाना चाहता है, सुनना नहीं। वहां मौन सबसे जरूरी स्किल बन चुका है। लेकिन जब हम चुप रहना नहीं जानते तो हम क्या खोते हैं? हम हर बात पर उलझ जाते हैं, हर बहस में घसीट ली जाते हैं। हमारा मेंटल पीस, हमारी एनर्जी और यहां तक कि हमारी रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो क्या मिलता है? क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक ऐसी ताकत जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ साबित कर देती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे ये किताब आपको सिखाती है कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रह जाना और भी ज्यादा जरूरी है। आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिकल टूल्स जो आपकी सोच को शांत करेंगे, आपकी जुबान को नियंत्रण में रखेंगे और आपकी जिंदगी में बैलेंस और रिस्पेक्ट वापस लाएंगे। प्रतिक्रिया से पहले साइलेंस की शक्ति। जब हम बी साइलेंट किताब को पढ़ते हैं तो इसकी पहली सबसे बड़ी सीख यही मिलती है। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना हमारी कमजोरी है, ना कि ताकत। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख जाता है वो हर परिस्थिति में खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है। इस किताब की अहमियत क्या है? यह किताब सिर्फ मौन रहने की बात नहीं करती, ये एक इनर मास्टरी सिखाती है। कैसे आप अपने गुस्से, तनाव और जल्दबाजी को कंट्रोल करके एक बैलेंस्ड और पावरफुल इंसान बन सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई तर्क कर रहा है, जवाब दे रहा है, खुद को सही साबित कर रहा है, वहां मौन एक दुर्लभ शक्ति बन गई है। अगर हम हर बात पर रिएक्ट करते रहे तो क्या होगा? जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार बिना सोचे बोल देते हैं? कभी गुस्से में, कभी डर में और कभी सिर्फ इसलिए कि हमें चुप रहना आता नहीं। ऐसे में क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं, काम का माहौल बिगड़ता है और सबसे ज्यादा हमारी छवि, रेपुटेशन खराब होती है। ओवर रिएक्ट करने से हम अपनी सोच की गहराई खो देते हैं और सामने वाला हमें हल्के में लेने लगता है। नाम था एनकिट। उसने एक अच्छे कॉलेज में नौकरी शुरू की थी। एक दिन क्लास में एक स्टूडेंट ने उसे चिढ़ाया। वो बात उसके सब्र के बाहर चली गई और एनकिट ने गुस्से में स्टूडेंट को डांट दिया, फिर पूरी क्लास के सामने अपशब्द बोल दिए। उसका वीडियो वायरल हुआ। कॉलेज ने उसे सस्पेंड कर दिया। एनकिट को बहुत देर बाद समझ आया कि अगर उस वक्त वह मौन रहकर या कुछ देर सोचकर जवाब देता तो उसकी नौकरी भी बच सकती थी और सम्मान भी। तो अब क्या करें? एक आसान और असरदार तरीका, पॉज बिफोर यू स्पीक, इस किताब का सबसे अमूल्य अभ्यास है। कुछ भी बोलने से पहले 5 सेकंड रुकिए, गिनती कीजिए 1 से 5 तक और तब सोचिए, क्या मुझे अभी बोलना जरूरी है? अगर जवाब ना है तो चुप रहिए। अगर जवाब हां है तो भी सोच समझकर शब्दों को चुनिए। इस 5 सेकंड की चुप्पी में आपकी समझ, आपकी गरिमा और आपका आत्मनियंत्रण छुपा है। जी हां, चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों, ऑफिस में काम करने वाले हों या अपने व्यवसाय में, यह किताब आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। साइलेंस सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह अवेयरनेस है, डिसिप्लिन है और ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। साइलेंस कमजोरी नहीं, अंदरूनी शक्ति बनाता है। किताब बे साइलेंट का दूसरा सबसे गहरा संदेश है कि साइलेंस यानी मौन को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असलियत में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस किताब में लेखक समझाते हैं कि जब इंसान हर बात का जवाब देने की जल्दी में होता है तो वो खुद को भीतर से कमजोर कर लेता है। ऐसे लोग सिर्फ बोलकर खुद को सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन जो असल में मजबूत होते हैं वो चुप रहकर अपनी समझ और धैर्य से जवाब देते हैं। बी साइलेंट ये सिखाती है कि साइलेंस कोई डर नहीं, यह आत्मविश्वास है। यह दर्शाता है कि आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप अंदर से इतने स्टेबल हो कि दूसरों की बातें आपकी मानसिक शांति को हिला नहीं सकती।
अब समझते हैं इसका महत्व। आजकल की दुनिया तेज है, हर कोई कुछ न कुछ बोलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, ऑफिस में, हर जगह लोग खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम अपनी रिस्पेक्ट खोने लगते हैं। जब हम हर बार अपने बचाव में बोलते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं और धीरे धीरे हम खुद की नजरों में भी गिर जाते हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। जब हम साइलेंस की ताकत नहीं समझते तो हम हर बात में उलझ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम तर्क करते हैं, गुस्सा करते हैं और खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं। इससे हमारा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होता है और हमारी छवि भी खराब हो जाती है। अब एक उदाहरण समझिए। एक कॉलेज का छात्र था, नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे हर बहस में खुद को सही साबित करने की आदत थी। कोई उससे कुछ कह देता तो वो तुरंत जवाब देता। दोस्त, प्रोफेसर, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, हर जगह वो डिफेंड करता रहता था। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे कटने लगे। प्रोफेसर ने भी उसे इमेच्योर कहना शुरू कर दिया। अर्जुन को लगने लगा कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते। तब एक प्रोफेसर ने उससे कहा, तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, साइलेंस भी जवाब होता है। बस वहीं से उसकी सोच बदली। उसने बोलने से पहले रुकना शुरू किया। हर बार खुद को साबित करने के बजाय समझने लगा कि कौन सी बात में बोलना जरूरी है और कहां चुप रहना ही ताकत है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप की। अगर आप भी खुद को सुधारना चाहते हैं तो एक सिंपल टेक्निक अपनाइए। 3 सेकंड की चुप्पी। जब भी कोई कुछ कहे या जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए। 3 सेकंड का साइलेंस लीजिए। अंदर से खुद से पूछिए, क्या इसका जवाब देना जरूरी है? क्या मेरी चुप्पी ज्यादा असरदार होगी? जैसे जैसे आप ये अभ्यास करेंगे, आप महसूस करेंगे कि लोग आपको ज्यादा समझदार, शांत और मजबूत मानने लगेंगे। और यही है इस किताब की खूबसूरती। बी साइलेंट हमें यह सिखाती है कि सबसे गहरी बातें अक्सर बिना कहे भी समझाई जा सकती हैं। और जो इंसान साइलेंस को साध लेता है, वो दुनिया के सबसे मुश्किल रिश्तों और हालातों को भी बड़ी आसानी से संभाल लेता है। बस याद रखिए, साइलेंस कमजोरी नहीं, ये सबसे गहरी शक्ति है। जब लोग आपको जज करें, तब खामोश रहना सीखो। जब कोई आपको जज करता है, मतलब आपकी नीयत पर शक करता है, आपके डिसीजंस पर सवाल उठाता है या आपके बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने बोलता है, तब हमें अंदर से बहुत गुस्सा आता है और हम तुरंत खुद को डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन हर बार सफाई देना, हर बार खुद को समझाना, ये आदत आपकी पहचान को कमजोर कर देती है। आप ऐसा महसूस करने लगते हो कि शायद मैं सही नहीं था, और सामने वाला सोचता है ये इंसान तो इनसिक्योर है, हर बात पर सफाई देता है। साइलेंस को गलत मत समझो। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप डर गए या हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को दूसरों की वैलिडेशन से ऊपर रखते हो। साइलेंस एक सिग्नल है, मुझे अपनी सच्चाई पता है, मुझे बोलकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। कल्पना करो, रेहन नाम का एक लड़का है जो ऑफिस में मेहनती है, लेकिन उसका बॉस बार बार कहता है, तुम उतना अच्छा काम नहीं करते जितना दिखाते हो। रेहन बार बार जस्टिफाई करता है, मैंने ओवरटाइम किया था, मैंने अलोन पूरा काम संभाला। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। हर बार सफाई देने के बाद भी उसका बॉस उसे और कमजोर समझता गया। फिर एक दिन रेहन ने डिसाइड किया, अब से वो साइलेंस रखेगा। बॉस बोले, वो सिर्फ सुनता और फिर काम से जवाब देता। रिपोर्ट्स इंप्रूव, डेडलाइंस अर्ली, फीडबैक टॉप क्लास। कुछ ही महीनों में वही बॉस कहता है, रेहान अब मैच्योर हो गया है, डिपेंडेबल है। क्यों? क्योंकि अब रेहान खुद को बोल बोल कर नहीं, काम से साबित करता था। साइलेंस आपको कैसे बचाता है? जब आप हर बात का जवाब नहीं देते तो लोग आपकी लिमिट्स समझते हैं। आप अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करते। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे मजबूत होता है। एक कहावत है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां सम्मान शुरू होता है। जब कोई आपको जज करे, 3 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और चुप रहिए। न कोई सफाई दीजिए, न कोई बहस कीजिए, बस साइलेंटली अपना काम कीजिए और अपना ट्रूथ खुद जीकर दिखाइए। क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता और हर जजमेंट आपकी नहीं, सामने वाले की सोच की लिमिटेशन होती है। साइलेंस एक पावर है जो आपके डिग्निटी की रक्षा करता है। जो इंसान हर इंसल्ट का जवाब साइलेंस भी से देता है, उसका असर सख्त गहरा होता है।
और यही इस किताब का असली संदेश है। आप जो हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंट बनो कि जब लोग आपको जज करें, आप मुस्कुराकर खामोश रह जाएं। ओवर थिंकिंग के पलों में साइलेंस। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ घूमने लगते हैं और हम लगातार किसी समस्या, बात या घटना को लेकर बार बार सोचने लगते हैं, यही ओवर थिंकिंग कहलाता है। सोचने का मतलब है समस्या को समझना, लेकिन ओवर थिंकिंग में हम सोचते सोचते उलझ जाते हैं। हम छोटे छोटे सवालों पर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या अगर मैंने गलत फैसला लिया तो, इस तरह के विचारों के जाल में फंस जाते हैं। मतलब दिमाग की गति इतनी तेज हो जाती है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग का असर हमारी जिंदगी पर ध्यान भटकना। हमारा फोकस कम हो जाता है, हम एक काम को पूरा ध्यान देकर नहीं कर पाते। नींद ना आना, रातों को हमारा दिमाग शांत नहीं होता, सोचना बंद नहीं होता, जिससे नींद में खलल पड़ता है। तनाव और बेचैनी, लगातार सोचते रहने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, जिससे एंजाइटी बढ़ती है। निर्णय लेने में दिक्कत, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि दिमाग भ्रमित होता है। काम में गिरावट, ध्यान न लगने से हमारी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। इसलिए ओवरथिंकिंग के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस पर बड़ा असर पड़ता है। किताब का संदेश, साइलेंस क्यों जरूरी है। बी साइलेंट किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि मौन, साइलेंस की जरूरत है। जब दिमाग तेज गति से काम कर रहा हो, तब उसे और काम देने से उलझन बढ़ती है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत कर दें, कुछ पल के लिए भी, तो दिमाग को आराम मिलता है। मौन से हमारा दिमाग अपने विचारों को सही तरीके से समझ पाता है और सही फैसले ले पाता है। रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन वो बार बार एग्जाम्स में फेल हो जाती थी। असल में समस्या यह थी कि वह हर सवाल पर ज्यादा सोचती थी। उसका दिमाग हर बात पर उलझ जाता था, जैसे कि क्या जवाब सही होगा, अगर गलत हुआ तो क्या होगा। इस वजह से वह अपना फोकस खो देती थी और सही जवाब नहीं दे पाती थी। रिया को तभी सुधार मिला जब उसने किताब की सलाह मानी और अपनी सोच को शांत करने लगी। जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंसें, तो कागज और पेन लेकर अपनी सारी उलझी हुई बातें लिखें। कोई रोक टोक नहीं, बस जो मन में आए लिखते जाएं। इससे आपका मन हल्का होगा, विचार साफ होंगे। आप अपनी चिंताओं को बाहर निकालेंगे और अंदर की शांति को महसूस करेंगे। यह तरीका आपके दिमाग को साइलेंस की ओर ले जाता है, जो ओवरथिंकिंग के लिए सबसे बेहतर इलाज है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने, उसे शांत करने और सही दिशा देने का नाम है। जब आप अपने विचारों को शांत करते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है और आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। बी साइलेंट किताब का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन की शांति से होती है। इसलिए ओवरथिंकिंग के वक्त साइलेंस को अपनाएं, अपने मन को आराम दें और फिर सोचें। आलोचना के समय साइलेंस क्यों सबसे बुद्धिमानी होती है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी कमियां गिनाता है या फिर आपका मजाक उड़ाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अपने आप को डिफेंड करना। हम फौरन कुछ बोलकर साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमारी इज्जत है। लेकिन क्या इससे हम इज्जत पाते हैं या और उलझते जाते हैं? किताब की बात, चुप्पी सबसे मजबूत जवाब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के मारे चुप रहो, बल्कि ये कि आप हर बात पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। हर बात का जवाब देना आपको समझदार नहीं, बल्कि परेशान और अस्थिर दिखाता है। जो इंसान चुप रहकर चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो असल में सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। एक सरकारी ऑफिस में दीपक नाम का क्लर्क था। वो ईमानदारी से काम करता था, लेकिन बाकी लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे बाबूजी, फिर से गलती कर दी। तुम्हारा दिमाग आजकल छुट्टी पर है क्या? हर बार दीपक जवाब देता, कभी गुस्से से, कभी सफाई देकर। धीरे धीरे सबने उसे सीरियस लेना बंद कर दिया। उसे लगा वो खुद को डिफेंड कर रहा है, लेकिन सच में वो अपनी इज्जत खो रहा था। अब सोचिए, अगर दीपक चुप रहता, सिर्फ अपना काम करता, तो शायद उसका काम ही उसका जवाब बनता। साइलेंस उसकी ताकत बनती, लेकिन वो उसे कमजोरी समझ बैठा। लाइफ डैमेज, हर इंसल्ट का जवाब देना क्यों हानिकारक है? मानसिक थकान होती है। हर बार जस्टिफाई करने से दिमाग थक जाता है। मानसिक थकान,
गुस्सा, दुख, चिंता, ये सब जमा होते जाते हैं। रिस्पेक्ट गिरती है, जो हर चीज का जवाब देता है। उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब भी कोई कुछ बुरा कहे, ताना मारे या आपका मजाक उड़ाए, बस अपने मन में ये 5 शब्द दोहराइए। इज दिस वर्थ माई साइलेंस? मतलब, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं अपनी शांति खो दूं? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। साइलेंस का मतलब है आप खुद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बिना बोले। एक बहुत गहरी कहावत है, जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी रुककर जवाब नहीं देता, वो चुपचाप चलता रहता है। इसी तरह हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। साइलेंस एक ऐसी भाषा है जिसे सिर्फ समझदार लोग पढ़ पाते हैं। गहराई से सुनने की कला है साइलेंस। सबसे पहले समझिए इस अध्याय का असली संदेश। हर इंसान सुनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सामने वाला बोल रहा होता है और हम जवाब सोच रहे होते हैं। इस किताब का यह अध्याय कहता है, मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं होता। मौन का मतलब है पूरी आत्मा से सुनना। किताब की बात, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। जब आप बिना टोके, बिना बीच में बोलकर सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनते हैं, तो उन्हें पहली बार लगता है, हां, कोई है जो सिर्फ मुझे सुन रहा है। ऐसे लोग रेयर होते हैं और ऐसे लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी बनता है। गगन एक गिफ्ट शॉप चलाता था। एक महिला ग्राहक रोज आती थी। वो अपने बेटे के लिए कुछ खास ढूंढती थी और गगन हर बार उसके बोलते ही बीच में बोल पड़ता। मैम, ये लीजिए, ये बेस्ट है। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना अच्छा बिक रहा है। महिला मुस्कुराकर चली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आना बंद हो गई। गगन को बाद में पता चला, उस महिला को सिर्फ अपनी बात कहने की जगह चाहिए थी। उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे समझे, न कि उसे समझाए। गगन ने अपनी बात कह दी, लेकिन उसका ग्राहक हमेशा के लिए चला गया। ज्यादा बोलना कनेक्शन तोड़ता है। लोगों को लगता है आप उन्हें जज कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि आपकी रुचि उनकी बात में नहीं है, बस अपनी कहने में है। आपकी इमेज बन जाती है, ये इंसान मुझे नहीं सुनता। एक गहरी कनेक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वो सन्नाटे के बीच की समझ से बनती है। हर बातचीत में एक सिंपल रूल अपनाइए। 70% सुनिए, 30% बोलिए। इससे होगा क्या? लोग खुद ब खुद आप पर भरोसा करेंगे। आपकी बातें कम लेकिन असरदार लगेंगी। आप सामने वाले की इमोशनल डेप्थ समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आपका दिमाग सुनता है, दिल महसूस करता है और रिश्ता गहराता है। एक बेहद सच्ची बात है, सबसे अच्छे श्रोता वही होते हैं जो अपने मौन से सामने वाले को बोलने की हिम्मत दे देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे, खामोश रहिए, लेकिन वो खामोशी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामने वाला खुद को सबसे ज्यादा सुना हुआ महसूस करे। यही है साइलेंस की असली ताकत, जब आप बिना बोले सबसे गहरा रिश्ता बना लेते हैं। खुद के साथ चुप रहना क्यों जरूरी है? हम सबको लगता है कि साइलेंस का मतलब है चुप रहना, यानी किसी से बात ना करना, बहस ना करना, शोर से दूर रहना। लेकिन यह सिर्फ बाहरी चुप्पी है। असल साइलेंस वो होती है जो मन के अंदर होती है। अब आप सोचिए, आपका मुंह भले ही बंद हो, लेकिन अगर मन में लगातार बातें चल रही हैं, मुझे क्या करना है? अगर ये ना हुआ तो? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैं ठीक हूं या नहीं? तो क्या आप सच में शांत हैं? नहीं, आप अंदर से उलझे हुए हैं। अंदर का शोर ज्यादा खतरनाक होता है। हम दिन भर बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन सबसे तेज आवाज जो हमारे ऊपर असर डालती है, वो है हमारे दिमाग के अंदर की आवाजें। अनगिनत सोच, चिंता, गिल्ट, कंपैरिजन, रिग्रेट्स, डर। ये अंदर का शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अपनी असली आवाज, अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं सब भूल जाते हैं। अगर अंदर चुप हो गए तो बाहर की दुनिया आसान लगती है। कई लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं, मंदिर या मस्जिद जाते हैं, पहाड़ों में छुट्टियां मनाते हैं ताकि शांति मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति जगह से नहीं मिलती, वो आपके भीतर से मिलती है। जब आप दिन में थोड़ी देर के लिए भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ चुप हो जाते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई सोच, सिर्फ अपने साथ बैठना, तभी आप अपने असली अंदर की आवाज से जुड़ते हैं। यही साइलेंस आपको क्लैरिटी देता है,
एंजाइटी कम करता है और एक अजीब सी गहराई से जोड़ता है। समीर दिन भर बाइक पर डिलीवरी करता था। ट्रैफिक, कस्टमर कंप्लेंट्स, देर तक काम, और जब घर आता तो मोबाइल चलाकर सीरीज या मीम्स देखता ताकि दिन भर की थकान से बच सके। लेकिन फिर भी उसे रात को नींद नहीं आती थी। वो खुश नहीं था, हर समय बेचैनी रहती थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने बोला, बस 5 मिनट खुद के साथ बैठ के देख, कुछ मत कर, कुछ मत सोच, बस बैठ। समीर को यह मजाक लगा, लेकिन उसने करके देखा। शुरुआत में मुश्किल था, मन में आवाजें आती रहीं। ये क्यों कर रहा हूं? कितना टाइम हुआ? कुछ फायदा नहीं हो रहा। पर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद समीर को अपनी अंदर की बेचैनी सुनाई देने लगी। वो जानने लगा कि उसकी थकान असल में शारीरिक नहीं, मानसिक थी। बस यही एहसास उसकी जिंदगी बदलने लगा। हर दिन सिर्फ 5 मिनट एक शांत कोने में बैठें, मोबाइल को दूर रखें, आंखें बंद करें या खुली रखें, जैसा कंफर्ट लगे। कोई प्लानिंग, सोच, चिंता नहीं, बस बैठें और जो हो रहा है उसे महसूस करें। धीरे धीरे आपका मन भी शांत बैठना सीख जाएगा। अगर आप खुद के साथ नहीं बैठ सकते, अगर आप खुद की सोच को नहीं सुन सकते, तो आप कभी बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ पाएंगे। जो अपने मन की आवाज नहीं सुनता, वो दुनिया की कोई भी आवाज समझ नहीं पाता। बिल्कुल। आइए इस कंक्लूजन को और आसान और गहराई से समझते हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ कॉमन तकलीफें होती हैं, जैसे हर बात का जवाब देने की आदत, बार बार सोचते रहना, किसी के ताने पर भड़क जाना या खुद को हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश करना। यही सब हमारी शांति को चुपचाप खा जाता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही असली ताकत होती है। चुप रहना यानी डरना नहीं है, बल्कि यह खुद पर कंट्रोल होना है। जब कोई आपको जज करता है तो जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। साइलेंस आपको आइडेंटिटी बचाने में मदद करता है। जब दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स दौड़ते हैं तो साइलेंस ही उनको थाम सकता है, और जब कोई आपकी बुराई करता है तो साइलेंस ही डिग्निटी बचाता है। साथ ही ये साइलेंस सिर्फ बाहर नहीं होता, असली साइलेंस तो अंदर होता है। अगर अंदर ही हर वक्त शोर है, चिंता है, कंपैरिजन है, तो बाहर कितना भी शांत माहौल हो, आप कभी शांति नहीं पा सकेंगे। इसलिए किताब कहती है, पहले खुद के साथ बैठना सीखो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना मोबाइल, सिर्फ 5 मिनट हर दिन चुप बैठो। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को रिसेट कर सकता है। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा मानते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी आइडेंटिटी खुद बोलती है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और आप चाहते हैं कि जिंदगी में और भी ऐसे शांत लेकिन ताकतवर बदलाव आएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर वीडियो के साथ आप थोड़ा और बेहतर बन सकें।